आपकी यही बात मुझे बहुत पसंद है और उनकी वही बात तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, या उसी को तो मैं बहुत पसंद करता हूँ। इन सबको अंग्रेजी में बोलना हो तो आप कैसे बोलेंगे? बिल्कुल बेसिक इंग्लिश सीख रहे हैं, अगर आपको हार्ड लगता है तो थोड़ा सा रुक जाइए, ये सब बिल्कुल आसान हो जाएगा। चलिए यहाँ देखते हैं कि दिस इज़ द रीज़न व्हाई। अगर आपको बोलना है कोई कारण बताना है कि इसी वजह से मैं आपको पसंद करता हूँ, तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं दिस इज़ द रीज़न व्हाई। अगर आपका बेसिक बिल्कुल जीरो है तो बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आप इतना तो याद रख सकते हैं ना कि दिस इज़ द रीज़न व्हाई आई लाइक यू मोस्ट, इतना याद रख सकते हैं ना। उसके बाद देखेंगे दिस इज़ द मैटर व्हाट, वही बात तो मुझे बहुत पसंद है, तो हम इसे याद रखेंगे दिस इज़ द मैटर व्हाट। लेकिन अगर इसे बहुत बड़ा जैसा लगता है कि जैसे दिस इज़ द रीज़न व्हाई, तो शॉर्ट में क्या बोलेंगे? शॉर्ट में बोलना हो तो क्या बोलेंगे? दिस इज़ द रीज़न व्हाई को शॉर्ट में बोलना है तो हम बोलेंगे डेट्स व्हाई, हम बोलेंगे डेट्स व्हाई। अगर आपको बोलना है कि शॉर्ट में, बिल्कुल शॉर्ट में बोलना है दिस इज़ द रीज़न व्हाई, तो आप बोल सकते हैं कि डेट्स व्हाई। अगर आपको बोलना है दिस इज़ द मैटर व्हाट, इसको शॉर्ट में बोलना है तो आप बोल सकते हैं डेट्स व्हाट बोल सकते हैं, डेट्स व्हाट। ये सब याद रखिए क्योंकि इन सब पर सेंटेंस बनाएंगे और इन सबको जुबान पे रखना पड़ेगा ताकि बोलना आसान हो जाए। डेट्स व्हाट, डेट्स व्हाई बोलना आसान हो जाए। उसके बाद देखेंगे दिस इज़ द पर्सन होम, दिस इज़ द पर्सन होम किसी के बारे में, वही व्यक्ति है जिसे, या फिर वही व्यक्ति है तो, या फिर उसी को तो दिस इज़ यानी डेट इज़ द पर्सन होम, तो हम लिख सकते हैं डेट्स होम लिख सकते हैं और बोल सकते हैं डेट्स होम। ये सबको याद रखना पड़ेगा जुबान पे, तो थोड़ा सा धैर्य बना के रखिए क्योंकि इस पर बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस आपको बताने जा रहे हैं। उसके बाद डेट इज़ द थिंग विच, वही चीज़ तो मैंने कल खरीदा था, तो हम इसको क्या करेंगे? हम बोलेंगे डेट्स विच, डेट्स विच, ये बोलने के लिए। उसके बाद शॉर्ट में बता रहे हैं, आप चाहें तो भी बोल सकते हैं कि डेट इज़ द थिंग विच, ऐसे बोल सकते हैं। ये सब शॉर्ट में हुआ। अगर मान लीजिए आप बिल्कुल न्यू है और ये सब लगता है कि बहुत बड़ा सेंटेंस को याद करना पड़ेगा, एक स्ट्रक्चर को याद करना पड़ेगा, तो ऐसा नहीं है, बल्कि आप बिल्कुल शॉर्ट में छोटा सा याद कर सकते हैं। डेट्स वाई डॉट, डेट्स व्हाट, डेट्स होम, डेट्स व्हेन, व्हिच, डेट्स वेयर, डेट्स आउट, डेट्स व्हेन, ये सब शॉर्ट में आप बोल सकते हैं। चलिए अब क्या है कि इसे सेंटेंस के रूप में देख करके बिल्कुल जुबान पर आ जाएगा। देखिए अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं, इफ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश, दिस ऑल स्ट्रक्चर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू बिकॉज इट कैन गिव यू फ्लुएंसी, इट कैन गिव यू कॉन्फिडेंस टू स्पीक आउट एनीथिंग वेल। सो ज़रूरी है कि आप इसे जुबान पर रखिए। मैं तो ऐसी चीज़ों को बताता हूँ जो बिल्कुल आसान तरीके से आपके जुबान पर सेट हो जाएगा। जैसे अब देखिए डेट्स वाई, डेट्स वाई बता चुके हैं कि इसी वजह से, तो हम अगर इसे लिखना चाहें तो हम लिखेंगे इसी वजह, इसी वजह से तो। अगर आपको बोलना है जैसे देखिए डेट्स वाई आई नेवर मीट हिम, और इसी वजह से मैं उससे कभी नहीं मिलता हूँ, अगर आपको बोलना है इसी तरीके से। डेट्स वाई आई गेट अप अर्ली, डेट्स वाई आई गेट अप अर्ली, इसी वजह से मैं सवेरे उठा करता हूँ। उठा करता हूँ, जाया करता हूँ, तो सिंपल प्रेजेंट का यूज़ कर सकते हैं। डेट्स वाई ही नेवर गोज देयर, और इसी वजह से वह वहाँ कभी नहीं जाता है। डेट्स वाई शी वॉन्ट बी हियर, और इसी वजह से वह यहाँ नहीं आएगी। देखिए सिंपल है कि नहीं? और डेट्स वाई याद रखना कोई बड़ी चीज़ तो नहीं है ना, आप याद रख सकते हैं, तो आसान तरीके से इसका यूज़ भी कीजिए। चलिए डेट्स व्हाट का यूज़ कब करेंगे? डेट्स व्हाट का यूज़ कब करेंगे? वही बात तो खास कर किसी मैटर के लिए बात करना है, दिस इज़ द मैटर व्हाट, या फिर डेट इज़ द मैटर व्हाट ऐसे बोलना है तो हम बोल सकते हैं वही बात तो, वही तो, या फिर शॉर्ट में लिखे वही तो मैं कहना चाहता हूँ, डेट्स व्हाट आई वांट टू से, वही तो मैं सुनना चाहता हूँ, डेट्स व्हाट आई वांट टू हियर, ऐसे बोल सकते हैं। तो डेट्स व्हाट आई डोंट लाइक, वही तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। डेट्स व्हाट यू मेक रॉन्ग, और वही तो आप गलती करते हैं। देखिए कितनी सुंदर चीज़ है। अगर इन सब चीज़ों को आप याद करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, कितना आसान होगा बोलना। डेट्स व्हाट शी हेट्स टू मच, और वही तो उसे बहुत नापसंद है। या फिर डेट्स व्हाट आई लव टू ईट, और वही तो मुझे खाना पसंद है। कितना आसान है। तो डेट्स व्हाट, डेट्स व्हाट, डेट्स वाई। उसके बाद चलिए यहाँ देखते हैं डेट्स हुम का मतलब है कि उसी को तो, उसी को तो, ये किसी व्यक्ति के लिए है, किसी पर्सन के लिए है कि डेट्स हुम आई लाइक मोस्ट, उसी व्यक्ति को तो मैं पसंद करता हूँ बहुत अधिक। डेट्स होम आई टीच इंग्लिश, और उसी को तो मैं अंग्रेजी सिखाता हूँ। डेट्स होम आई ट्राई टू कन्विंस, और उसी को तो मैं समझाने का प्रयास किया।
डेट्स होम शी वांटेड टू मैरी, और उसी से तो वह मैरिज करना चाहती थी, शादी करना चाहती थी। तो डेट्स होम किसी व्यक्ति के लिए कि उसी को तो अगर बोलना है जब भी कि उसी को तो मैंने यहाँ आने के लिए कहा था, उसी को तो मैंने इस इलेक्ट्रिसिटी को यानी कि टेक्निकल किसी चीज़ को ठीक करने के लिए कहा था, तो उसी को तो करके बोलना जब भी है तो हम डेट्स होम का प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद चलिए डेट्स व्हिच किसी वस्तु के लिए, जैसे यहाँ पर क्या है कि डेट्स व्हाट भी हर जगह बोल सकते हैं किसी वस्तु के लिए कि डेट्स व्हाट आई अबाउट स्टडी ऐसे बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, किसी मैटर में भी आप व्हाट का प्रयोग कर सकते हैं, किसी वस्तु में भी कर सकते हैं, लेकिन व्हिच का प्रयोग से वस्तु में यूज़ करना है। जैसे डेट्स व्हिच आई अबाउट स्टडी, उसी को तो, या फिर वही तो आप बोल सकते हैं, वही तो किसी वस्तु के लिए बोल सकते हैं कि वही तो डेट्स व्हिच आई अबाउट स्टडी, उसी को तो या वही तो मैंने कल खरीदा था। डेट्स व्हिच आई नेवर लाइक टू ईट, और वही चीज़ तो मुझे खाना बिल्कुल पसंद नहीं है। डेट्स व्हिच शी ब्रोक एंग्रीली, और वही चीज़ तो उसने गुस्सा से तोड़ दी। डेट्स व्हिच वी आर गोइंग टू बाई, और वही चीज़ हम लोग खरीदने के लिए जा रहे हैं। तो इस प्लस पॉइंट है, इन सब पर प्रैक्टिस करके यू कैन एनहांस योर स्पीकिंग, यू कैन एनहांस योर कॉन्फिडेंस टू स्पीक इंग्लिश वेल। और यहाँ पर देखेंगे कि डेट्स वेयर, वहीं तो, अब देखिए यह कितना आसान चीज़ है, वहीं तो नहीं, वही चीज़ नहीं है, डेट्स व्हाट डेट्स व्हिच नहीं, बल्कि वहीं तो यानी कि उसी जगह तो, ऐसे बोल सकते हैं कि उसी जगह तो कैसे बोल सकते हैं, सेंटेंस कैसे होगा, डेट्स वेयर आई नेवर वेंट, वहीं तो मैं कभी नहीं गया था, वहीं तो मैं कभी नहीं गया था। कितना सुंदर है। डेट्स वेयर शी हैज़ बीन टू, और वहीं तो वह जा चुकी है। हैज़ बीन टू का मतलब है कि जा चुकी है। डेट्स वेयर शी हैज़ बीन टू, डेट्स वेयर आई एम कमिंग फ्रॉम, और यानी कि वहीं से तो मैं आ रहा हूँ। डेट्स वेयर शी इज़ गोइंग टू, और वहीं तो वह जा रही है। कितना सिंपल है, कितना आसान है। तो याद कर लीजिए डेट्स वेयर दैट्स वेयर दैट्स वेयर। उसके बाद डेट्स व्हेन दिस दैट इज़ द टाइम व्हेन, दैट इज़ द टाइम व्हेन का मतलब है कि उसी समय तो हम बोल सकते हैं, उसी समय तो, उसी समय तो डेट्स व्हेन शी रीच्ड, और उसी समय वह पहुंच गए। डेट्स व्हेन वही उसी समय वह पहुंच गए। डेट्स व्हेन शी बिगन टू क्राई, और उसी समय वह चिल्लाने लगे। डेट्स व्हेन द वॉल कोलैप्स्ड, उसी समय दीवार गिर गए। और डेट्स व्हेन इट बिगन टू रेन, और उसी समय वर्षा होने लगी। तो आपको याद क्या रखना है, डेट्स व्हेन दैट इज द टाइम व्हेन, दिस इज द टाइम व्हेन, डेट्स व्हेन। आप शॉर्ट में बोल सकते हैं डेट्स व्हेन। और चलिए डेट्स हाउ का मतलब है कि दिस इज अ मैनर हाउ, दिस इज अ वे हाउ। जैसे लिखेंगे यहाँ पर देखेंगे उसी तरीके से हम लिख सकते हैं, उसी तरीके से या उसी तरह से, आपको बोलना है कि उसी तरह से। तो डेट्स हाउ आई टॉक टू ऑल, और उसी तरीके से मैं सभी लोगों से बात करता हूँ। डेट्स हाउ शी बिहेव्स, और उसी तरीके से वह व्यवहार करती है। डेट्स हाउ शी स्टोल द मेडिस डायमंड, उसी तरीके से उसने डायमंड चुरा लिया। डेट्स हाउ ही वाज कॉट, और उसी तरीके से वह पकड़ा गया। तो डेट्स हाउ के बाद में बहुत सारे सेंटेंस को आप क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद देखेंगे हम उसी चीज़ को अब ऐसे ही बोल सकते हैं कि दिस इज़ द वे हाउ, किसी चीज़ को कैसे यूज़ करते हैं ये बोलने के लिए आप डेट्स हाउ भी बोल सकते हैं, या फिर दिस इज़ द वे हाउ इट इज़ ऑपरेटेड, या इसी तरीके से तो यह ऑपरेट किया जाता है, चलाया जाता है। दिस इज़ द वे हाउ इंग्लिश इज़ लर्नड, और इसी तरीके से अंग्रेजी सीखा जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसी तरीके का बहुत सारे सेंटेंस आप बनाएंगे। दिस इज़ द वे हाउ अ लेटर इज रिटन, और इसी तरीके से पत्र लिखा जाता है। दिस इज़ द वे हाउ अ सॉन्ग इज संग, और इसी तरीके से सॉन्ग गाया जाता है, गाना गाया जाता है। तो अब क्या है कि देखिए इन सब चीज़ों पर बहुत सारे सेंटेंस को बना करके प्रैक्टिस करेंगे, ये बिल्कुल आसान हो जाएगा। चलिए तो आज का क्वेश्चन क्या है सो देख लेते हैं। इसी वजह से मैं तुमसे बातें नहीं करता हूँ। मान लीजिए कि आप किसी से नाराज़ हैं और कारण बता रहे हैं कि भाई इसी वजह से मैं तुमसे बातें नहीं करता हूँ, वजह तो ये है। तो कैसे आप इसे इंग्लिश में बोलेंगे, क्योंकि बता चुके हैं कि वजह
रीज़न बताने के लिए आप कौन सा फ्रेज को यूज़ करेंगे बता चुके हैं, तो इसी वजह से मैं तुमसे बातें नहीं करता हूँ, आप कैसे इंग्लिश में बोलेंगे। तो अभी कमेंट ज़रूर कीजिए, आंसर ज़रूर बताइए, क्योंकि हम आपके एक एक कमेंट को पढ़ते हैं और यहाँ तक कि आपका नाम जुबान पे रहता है। जैसे ही देखते हैं कमेंट तो याद रहता है कि अच्छा ये तो रोज़ हमारे वीडियो को देखते हैं और कमेंट करते हैं, तो आपका नाम हम याद रखते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए, लाइक करने के लिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।